हाँ जी बेटा ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है एन आइसक्रीम कोन हैविंग रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड हाइट 10 सेंटीमीटर इज फिल्ड विद आइसक्रीम शॉन इन द एडजॉइनिंग फिगर। बेटा फिगर में दिखा दूंगा आपको। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम व्हेन इट्स 1/6 पार्ट इज लेफ्ट अनफिल्ड। बेटा फिर से झोल हुआ है। आइसक्रीम दी है आपको लेकिन अंदर से खाली है। ठीक है। बेटा ध्यान दो क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये फिगर है एन आइसक्रीम कौन हैविंग रेडियस 5 सेंटीमीटर। बेटा लिख लो साथ साथ रेडियस है 5 सेंटीमीटर। रेडियस लिख लो 5 सेंटीमीटर का है। दोनों बेटा ज्वाइन ही है। एन आइसक्रीम कोन हैविंग रेडियस 5 सेंटीमीटर हाइट 10 सेंटीमीटर इज फिल्ड विद आइसक्रीम। अब आगे क्वेश्चन कह रहा है इज फिल्ड विद आइसक्रीम। आइसक्रीम इसमें बाद में भरी गई है। शॉन इन द एडजॉइनिंग फिगर। फिगर कुछ ऐसी है जो आपको बोर्ड पे मैंने बना दी है। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम। आइसक्रीम की वॉल्यूम बतानी है आपको व्हेन इट्स 1/6 पार्ट इज लेफ्ट अनफिल्ड। मतलब बेटा वो आइसक्रीम जब भरी उसने तो कुछ पार्ट खाली रह गया ये वाला। ऐसे कुछ पार्ट खाली रह गया बाकी जगह आइसक्रीम फिल कर दी। यहाँ सारे में आइसक्रीम फिल है। ठीक है। तो आपको आइसक्रीम की वॉल्यूम निकालनी है तो लिखो वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम। आपको फिल वाले पार्ट की निकालनी है या फिर ब्लैंक वाले पार्ट की। फिल्ड पार्ट की निकालनी है। कह रहा है कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम व्हेन इट्स 1/6 पार्ट इज अनफिल्ड। 1/6 पार्ट इज लेफ्ट अनफिल्ड और आपको निकालनी है वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम। ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम के लिए फॉर्मूला लिखेंगे और बेटा जो वॉल्यूम पूरे की आ जाएगी लास्ट में उसका कर देंगे 1/6 आंसर मिल जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम के लिए फॉर्मूला हो गया वॉल्यूम ऑफ कौन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। वॉल्यूम ऑफ कौन का फॉर्मूला होता है 1/3 आर आई आर स्क्वायर एच। और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर का फॉर्मूला है 2/3 पाई आर। पूरे में से कॉमन क्या आ रहा है पाई आर स्क्वायर। 1/3 भी आ रहा है बेटा। और बेटा ब्रैकेट में बच गया एच प्लस 2 आर। एच प्लस 2 आर बच गया। अब वैल्यू डालने वाले हैं 1/3 सेम। पाई की वैल्यू दी हुई है नहीं दी हुई तो 22/7। आर कितना है 5 तो दो बार लिख लो 5 × 5। और ब्रैकेट में आएगा एच प्लस 2 आर तो एच कितना है कौन का एच है 10। और 2 × आर। आर की वैल्यू कितनी है 5 तो 5 × 2 कितना हो जाएगा 10। बेटा 1/3 सेम है 22/7 सेम है 5 × 5 सेम और 10 + 10 हो गया 20। और जो भी आंसर आएगा लास्ट में आपको उसका करना है 1/6 भी करना। बेटा कट तो कुछ भी नहीं हो रहा मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 5 जा 25 25 2 जा 50 और 50 को मल्टीप्लाई करेंगे 22 से तो 11,000 आ रहा शायद 25। हाँ बेटा 11,000 आ रहा। और डिवाइड बाय है 21। नहीं 21 नहीं बेटा उसे 3 × 7 ही रहने दो। और साथ साथ आपको करना 1/6। अच्छा 1/6 पार्ट तो अलग है पहले इसको सोल्व कर लो। तो बेटा 3 से कट कर लेते हैं
चलो ये भी ठीक है, लेकिन बेटा माइनस तो करना ही पड़ेगा। क्या दो तरीके से हो सकता है क्वेश्चन, सुनो। एक तो इस पूरे का वॉल्यूम निकाल के वो नोट कर लो, और उसका 1/6 दोबारा निकाल के इस वाले में से माइनस कर दो। कहने का मतलब क्या है, पूरे भरे हुए कोन की वॉल्यूम निकाल ली, और फिर 1/6 पार्ट जो ब्लैंक है, जो पूरे कोन की वॉल्यूम आई थी उसको 6 से डिवाइड करके अलग से नोट कर लिया, और पूरे भरे हुए कोन में से ये वाला पार्ट माइनस कर दिया। जो आपने 1/6 बाद में अलग से निकाला उसको माइनस कर दिया। या फिर एक तरीका हो रहा है, आपको पता है ब्लैंक कितना है, 1/6, तो फिर फील्ड कितना होगा, 5/6। 6 में से ब्लैंक कितना है, 1/6, फिर भरा हुआ पार्ट कितना है, 5/6। बेटर है आप डायरेक्ट 5/6 से मल्टीप्लाई करो, एक ही बारी में कंप्लीट आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर ब्लैंक 1/6 है तो भरा हुआ हो जाएगा 1, इसमें से माइनस कर दोगे 5/6, 5/6। अब बेटा यहाँ पे कुछ कट हो रहा है, कट तो अभी भी नहीं हो रहा कुछ। बेटा अब यहाँ पे पहले 5 से भी मल्टीप्लाई कर लो, पहले 5 से भी मल्टीप्लाई कर लो, के बाद डिवाइड करेंगे एक ही बारी। तो 5 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया, और नीचे हो गया 3 × 7 × 6। अब बेटा एक एक करके कट करते हैं, पहले 3 से कर लेते हैं। 3 से कट हुआ, 3 × 1 = 3, 2 बच गया 25, 3 × 8 = 24, 1 बच गया 10, 3 × 3 = 9, फिर से 1 बच गया 10, 3 × 3 = 9, फिर से 1 बच गया 10, 3 × 3 = 9.33। ऐसे चल रहा। अब बारी है कट करने की 7 से, 7 से कट करेंगे, 7 × 2 = 14, बच गया 4, 43, 7 × 6 = 42, 1 बच गया, यहाँ हो गया 13, 13 हो गया, तो 7 × 1 = 7, 6 बच गया, यहाँ हो गया 63, 7 × 9 = 63 पॉइंट। थ्री आ गया, जीरो पे जाता है, 33 हो गया, 7 × 4 = 28। अब बारी है 6 से, 6 से कट करेंगे, 6 × 4 = 24, और यहाँ से बच गया 2, 21। नहीं बेटा, पर आंसर तो नहीं आ रहा, आंसर तो 327 है, मतलब गलती होगी कहीं। ध्यान दो बेटा, आंसर क्यों नहीं मैच हुआ। आंसर इसलिए मैच नहीं हुआ क्योंकि यहाँ लिखा था एन आइसक्रीम कोन हैविंग रेडियस 5 एंड हाइट 10 सेंटीमीटर। बेटा ये पूरे आइसक्रीम कोन की हाइट है 10 सेंटीमीटर। हाँ बेटा, मैंने कोन की कहा था, लेकिन यहाँ आइसक्रीम कोन लिखा है तो इसलिए ये पूरे की है, ये पूरे की है बेटा। और अगर ये पूरे की हाइट 10 है तो फिर हेमिस्फीयर की हाइट होगी 5, और 5 होगी कोन की हाइट। फिर इसका इफेक्ट कहाँ पे आएगा, एक छोटी सी जगह पे आएगा, यहाँ। हाइट यहाँ पे कितनी हो जाएगी, हमने यहाँ पे कितनी लिखी है 10, तो इसको ठीक कर लो बस, यहाँ पे आएगी 5, और इस वजह से यहाँ भी चेंज हो जाएगा, यहाँ हो गया 5, और यहाँ हो गया 15, और 15 होने की वजह से आगे की मल्टीप्लाई चेंज होगी बेटा। अब हो गया ये 3 से 5 कैंसिल हो रहा है 5 पे, 5 5 = 25, 5 = 125 × 22, 250 और 250। 2750 आ गया, और इनटू में डिवाइड बाय 7 है, और मल्टीप्लाई में हम ले रहे हैं 5/6 ले रहे हैं, कि हमने फील्ड पार्ट निकालना है। अगर ब्लैंक पार्ट 1/6 है तो फील्ड हो जाएगा 5/6। इसको कट कर लेते हैं बेटा, पहले मल्टीप्लाई कर लो 5 से, 5 0 0, 5 5 = 25, 2 कैरी ऑन, 5 7 = 35 और 2
37, 3 कैरी ऑन, 5 to the 10 और 3, 13750 डिवाइड बाय 7 इंटू 6, 7 से कट करेंगे, 7 1 जा 7, 6 बच गया 67, 7 9 जा 63, 4 बच गया 45, 7 6 जा 42, 3 बच गया 30, 7 4 जा 28.2 बच गया, 7 2 जा 14 और 7 8 जा 50, ये आ गया। 6 पे कट करेंगे, 6 पे कट किया तो आ रहा है 6 6 3 जा 18, 1 बच गया 60, तो 6 2 जा 12, 4 बच गया 44, 6 7 जा 42.22 हो गया ये, 6 3 जा 18 बच गया 48, 6 8 जा 40, बेटा ये आ रहा है 327.38 सेंटीमीटर क्यूब, ये एक्यूरेट आंसर है। इन्होंने पॉइंट को बेटा एक वैल्यू कम करके 4 कर दिया। नोट करो आप जल्दी से, ध्यान दो बेटा क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है टू सॉलिड कोन ए एंड बी आर प्लेस्ड इन अ सिलेंड्रिकल ट्यूब। तो बेटा एक सिलेंडर बना लेते हैं, ये हो गया सिलेंडर, इसके अंदर दो कोन है। shown in the figure given figure below the ratio of their capacity are 2:1। कह रहा है एक कोन बड़ा है और एक कोन छोटा। फाइंड द हाइट एंड कैपेसिटी ऑफ कोन। बेटा एक कोन हम ऐसा बना लेते हैं, बेटा ऐसे है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, टू सॉलिड कोन ए एंड बी आर प्लेस्ड इन अ सिलेंड्रिकल ट्यूब shown in the figure given below the ratio of their capacity are। कैपेसिटी मतलब बेटा आपको वॉल्यूम की रेशियो दी गई है, ये रेशियो 1, मतलब एक कोन बहुत बड़ा है और एक कोन उसका हाफ है, 2:1। फाइंड द हाइट एंड कैपेसिटी ऑफ वॉल्यूम, कैपेसिटी ऑफ कोन, आपको हाइट भी फाइंड आउट करनी है, कैपेसिटी भी फाइंड आउट करनी है। ऑल्सो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग पोर्शन ऑफ सिलेंडर। अगर पूरे सिलेंडर की वॉल्यूम में से हम ये वाली वॉल्यूम माइनस कर दें, तो कोन के अंदर बच गई वॉल्यूम वो बतानी है आपने, रेड वाला पार्ट। ये पार्ट बेटा आपको फाइंड आउट करना, ठीक है। अभी बेटा लिखो पहले, रेशियो ऑफ देयर कैपेसिटी आर 2:1, तो रेशियो का यूज करते हैं, लिखो वॉल्यूम ऑफ बिग कोन डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ स्मॉल कोन इक्वल टू रेशियो क्या है बेटा 2:1, तो 2/1 लिख लिया। अब वॉल्यूम ऑफ बिग कोन की बात करें तो फॉर्मूला है 1/3 पाई आर स्क्वायर, और एच क्या होगा कैपिटल। बड़ा कोन है तो हाइट बड़ी होगी, और अगर छोटा कोन है तो हाइट, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच स्मॉल इक्वल टू 2/1। और बेटा जब रेशो होती है ना तो उसको आप ऐसे नहीं लिख सकते, आप उसके साथ यूनिट लगाते हो। यहाँ पे हम x लगा लेते हैं, 2x और 1x, ठीक है। x से x बेशक यहाँ पे कट कर दो, हट गया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप x लगाते हो क्योंकि ये रेशियो है। 1/3 से 1/3 कट हो गया, पाई से पाई कट हो गया। क्या दोनों के आर सेम थे? क्यों? क्योंकि दोनों एक सिलेंड्रिकल ट्यूब में थे, तो जो सिलेंडर का रेडियस था वो दोनों का रेडियस सेम था। बेटा कैपिटल H इक्वल टू 2 टाइम्स स्मॉल h हो गया,
हमें पता भी थी ये बात, क्योंकि क्वेश्चन ने जब रेशो 2:1 दी थी, एक कोण डबल था छोटे वाले के, कैपिटल एच आ गया 2h। अब क्वेश्चन हमें ये कह रहा है फाइंड द हाइट, हाइट फाइंड आउट करनी है, और ऑल्सो फाइंड द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ सिलेंडर। बेटा यहाँ पे बुक में आपको हाइट ऑफ सिलेंडर गिवन है, तो ये यहाँ ऐड कर लेते हैं, ये क्वेश्चन में ही था बेटा। हाइट ऑफ सिलेंडर 21 और डायमीटर ऑफ सिलेंडर कितना है बेटा, डायमीटर ऑफ सिलेंडर 6 है। तो अगर डायमीटर 6 है तो रेडियस हो गया, सबका रेडियस 3 हो गया बेटा। और आपको कंप्लीट हाइट अगर 21 गिवन है, तो अब हम दोनों की हाइट निकाल लेते हैं आराम से। देखो हाइट कैसे निकलेगी, आपको पता है कि बड़े वाले कोन की हाइट क्या है, कैपिटल एच मानी है, स्मॉल वाले कोन की हाइट स्मॉल एच मानी है। ये कैपिटल एच है, ये स्मॉल एच है। और अगर हम बात करें कैपिटल एच प्लस स्मॉल एच मिलाया, तो फिर हाइट ऑफ क्या बन गई, सिलेंडर। तो लिखो कैपिटल एच प्लस स्मॉल एच इक्वल टू 21। पूरे की हाइट 21 गिवन है ना, कैपिटल एच प्लस स्मॉल एच। और कैपिटल एच की वैल्यू क्या आई है, ये यहाँ प्लेस कर दो, एच प्लस एच इक्वल टू 21, 3h इक्वल टू 21, और h आ गया हमारे पास 7। और बेटा अगर h 7 आ गया, तो फिर कैपिटल H किसके इक्वल था, और 2h की वैल्यू 7 है, तो ये आ गया 14। स्मॉल h भी निकल गया, कैपिटल H भी निकल गया। क्वेश्चन ने हमसे पूछा फाइंड द हाइट, हाइट निकल गई। एंड द कैपेसिटी ऑफ कोन, बेटा कोन की कैपेसिटी भी अब बड़े आराम से निकल जाएगी। देखो वॉल्यूम ऑफ बिग कोन, फॉर्मूला है 1/3 पाई आर स्क्वायर कैपिटल एच। 1/3 सेम, पाई की वैल्यू क्वेश्चन ने दी है, नहीं दी। आर की वैल्यू क्वेश्चन ने दी है, R3 है बेटा। एच कैपिटल एच हमने निकाल लिया, ये आ रहा 14। 7 से 14 कट हो गया, 3 से 3 कट हो गया, 3 टू जा 6, 6 मल्टीप्लाई 22 से होगा, 6 टू जा 12, कैरी ऑन 1, 132 सेंटीमीटर क्यूब। ये आई है बिग कोन की वॉल्यूम। ऐसे ही स्मॉल कोन की वॉल्यूम निकालेंगे, निकालो फटाफट आप जल्दी से। स्मॉल कोन की बारी में आपको स्मॉल एच 7 लेना है बेटा। स्मॉल कोन की वॉल्यूम की बारी में आपको स्मॉल एच 7 लेना। नहीं बेटा दोनों को प्लस नहीं करना, आपको पहले अलग से निकालनी है वॉल्यूम ऑफ स्मॉल को। हाँ, एंड में जब आप रिमेनिंग पार्ट ऑफ सिलेंडर निकालोगे, तो आपको पूरे वॉल्यूम की, पूरे सिलेंडर की वॉल्यूम में से इन दोनों की वॉल्यूम माइनस करनी है। 66, 66 हो गया। आगे करो, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर भी निकालो इसके बाद। बेटा जिनका हो गया आगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर भी निकालो। हाँ, कंबाइन क्यों, जब दो अलग से निकाल लिया तो फिर दोबारा मेहनत क्यों करनी है बेटा। हाँ, दो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से दो कोन की वॉल्यूम माइनस करेंगे। वॉल्यूम ऑफ स्मॉल कोन 1/3 पाई आर होल एच, 1/3 सेम, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 3 × 3, और एच की वैल्यू 7। 7 से 7 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, आंसर आ गया 60 सेंटीमीटर क्यूब।
बेटा इसके बाद वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग पार्ट ऑफ सिलेंडर निकालना है हमने। लिखो वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग पोर्शन ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला बेटा में से माइनस करेंगे हम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस 2 टाइम्स, नहीं 2 टाइम्स नहीं, माइनस वॉल्यूम ऑफ बिग कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ स्मॉल। बेटा अगर ब्रैकेट के बाहर आपने माइनस ले लिया तो फिर अंदर माइनस नहीं लगाना, क्योंकि इन दोनों की वॉल्यूम ऐड करके सिलेंडर में से माइनस कर देंगे। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमें फाइंड आउट करना है पाई आर स्क्वायर, और एच अब की बार क्या है यहाँ पे 21, मतलब बहुत बड़ा है। ना कैपिटल एच लेना ना स्मॉल एच लेना, यहाँ पे मैं इसे जेड मान रहा हूँ। जेड को मैंने माना है हाइट ऑफ सिलेंडर। ये स्टार्टिंग में लिखना है आपने, लेट जेड बी द हाइट ऑफ सिलेंडर, यहाँ नहीं लिखना। और वॉल्यूम ऑफ बिग कोन आई थी 132 और स्मॉल कोन आई थी 66। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 3 × 3, और हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी थी 21। और इसमें से माइनस करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे 8 9 198 आ गया बेटा। 7 से कट हो रहा है 21 3 पे, 3 3 जा 9 3 जा 27 इंटू 22, 54 और 54 594 आ रहा है, माइनस 198 कितना आ जाएगा बेटा 96 396 सेंटीमीटर क्यूब। नोट करो बेटा। ध्यान दो बेटा, कह रहा है बिल्डिंग इज इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय हेमिस्फेरिकल डोम। पहले भी ऐसा क्वेश्चन हुआ था, लेकिन अब की बार हेमिस्फेरिकल डोम बनाना है, पहले हाफ सिलेंडर ऊपर था। ये बिल्डिंग इज इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर, बेटा सिलेंडर कुछ ऐसा है ऐसे, और वो कह रहा है इसके ऊपर एक हेमिस्फेरिकल डोम है, वो ऐसा है। ऐसी है बिल्डिंग। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, in the adjoining figure the base diameter of dome is, the base diameter of dome is ये वाला is equal to 2/3 of the total height of building। मतलब बेस डायमीटर हम इसका मान रहे हैं कितना 2r। बेटा अगर रेडियस r होता है तो डायमीटर हो गया r, इज इक्वल टू 2/3 ऑफ द टोटल हाइट ऑफ बिल्डिंग। तो बेटा हाइट ऑफ बिल्डिंग की अगर बात करें तो ये वाला पार्ट क्या है एच सिलेंडर का, और इसके ऊपर की हाइट क्या होगी बेटा कितनी होगी, हाइट को क्या बोलेंगे आर। तो कह रहा है 2/3 टोटल हाइट ऑफ बिल्डिंग, जिसमें क्या हो जाएगा एच प्लस आर। अब आगे कह रहा फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग इफ इट कंटेन, वॉल्यूम दी हुई है आपको 67 इज 1/21 मीटर क्यूब ऑफ एयर। बहुत इजी है बेटा, 3 को इधर शिफ्ट कर लो पहले, 3 2 जा 6 आर इक्वल टू अंदर मल्टीप्लाई कर लो 2h प्लस
टू आर इधर आके माइनस कर लो। यहाँ हो गया 4R इक्वल टू 2H। ये 2 उधर जाके डिवाइड कर लो। H की वैल्यू क्या आ गई? H इज इक्वल टू डायामीटर आ गया, मतलब 2R। में हमें वॉल्यूम गिवन है, देखो वॉल्यूम ऑफ बिल्डिंग। कह रहा है 67 इज टू 1/20 मीटर क्यूब। बेटा वॉल्यूम ऑफ बिल्डिंग में अगर आप फॉर्मूले अप्लाई करोगे तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर लगेगा, तो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर लगेगा, तो हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। और अगर आप इसका मिक्स फ्रैक्शन सोल्व करते हो तो कितना आ रहा? 67 इंटू 1, 67, 7 जा 14, कैरी ऑन 1, 2 6 जा 12 और 1 13, 1407 में ऐड करेंगे 1 डिवाइड बाई 21। बेटा यहाँ से कॉमन क्या आ रहा? पाई आर स्क्वायर कॉमन कर दिया, ब्रैकेट में बच गया एच प्लस 2/3 आर। 1408 डिवाइड बाई 20। बेटा ये 1408 ऐसे बना है जब आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, फिर ऊपर वाला +1 भी तो होगा। पाई की वैल्यू दी है? नहीं दी बेटा, 22/7। आर हमें मिला है बेटा, आर को आर ही रहने दो फिर। एच की वैल्यू लिख लो 2R प्लस 2R/3। तो अंदर से फिर कुछ और भी कॉमन आ रहा है, 2R आ रहा है कॉमन, ये निकाल लो। जब 2R भी अंदर से कॉमन निकाल लेंगे तो बाहर है 22/7। आर पहले से आर स्क्वायर था, 2R कॉमन निकालने के बाद बाहर हो गया 2R। पहले आर स्क्वायर था ना, तभी कॉमन आया बार, तो आर स्क्वायर इंटू 2R क्यूब इक्वल टू, अच्छा नहीं ब्रैकेट में भी बचा है पार्ट, ब्रैकेट में बचा हुआ है 1 प्लस 1/3 और इक्वल टू है 1408 डिवाइड बाय 21। 22/7 अभी भी सेम, इंटू सेम आर क्यूब सेम। जब आप इस ब्रैकेट का एलसीएम लोगे 1 प्लस 1/3 का, तो क्या हो जाएगा? 4/3 और 1408 डिवाइड बाई 20 अभी भी। अब आर क्यूब के बाकी सारा पार्ट उधर शिफ्ट करेंगे, 1408 डिवाइड बाई 21। यहाँ पे नीचे क्या था 7 पर चला गया, और नीचे क्या था 3 पर चला गया। वहां ऊपर क्या क्या है 22, और क्या है 2, और क्या है 4। 22 भी नीचे गया, भी गया और 4 भी गया। 7 3 जा 21, ऊपर भी 21 नीचे भी 21, खत्म। 22 से पूरा पूरा कट हो रहा है 22 के टेबल पे। 26 22 132 होता है, 8 बच गया 88, 22 4 जा 88। 4 से फिर से कट हो रहा है 16 पे, और 2 से फिर से कट हो रहा है 8 पे। आर क्यूब आ गया 8, और 8 बेटा किसका क्यूब होता है? तो फिर आर की वैल्यू आ गई, ये आंसर होगा। हमें आर निकालना था, एच निकालना था? हमें एच निकालना था। अगर R2 आया तो फिर एच कितना हो गया?
एच हो गया बेटा 2 × एच आ रहा है 4। बेटा आंसर में अब दोनों गड़बड़ क्या है? आंसर में कोई गड़बड़ नहीं है। इसने पूछा आपसे फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग, और आपने हाइट किसकी बताई है? ये एच क्या है? की हाइट है सिलेंडर की। और अगर बिल्डिंग की निकालनी है तो फिर उसमें क्या ऐड करना पड़ेगा? आर। तो फिर आंसर आ जाएगा। लिखो हाइट ऑफ बिल्डिंग, बिना बात के टेंशन हो जाती। बेटा हाइट ऑफ बिल्डिंग हो जाएगी H+R। एच कितना है 4, आर कितना है 2, ऐड करके आ गया 6। नोट करो बेटा।